ऋषि जो है ना, ये राज़ी करने की कोशिश कर रही है बारी को, बार-बार इससे पूछ रही है कि भई आप मुझे वजह तो बता दें कि आखिरकार रीज़न क्या है जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी नफ़रत मुझसे कर रहे हैं। इसके पीछे मुझे टेंशन जो है वो आ रही है। तो आगे से बारी जो होता है किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और ये आँखें बंद करके यकीन करके बैठा हुआ है कि बस मेरे साथ धोखा हो चुका है। मेरे साथ प्रीशियत जो है वो मोहब्बत नहीं करती या मेरे साथ किसी किस्म की कोई भी मुखलिस नहीं है। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं होता और प्रीशि को तो सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। ज़ुहैब जो होता है ये अलीज़ा के मामले पे बहुत बड़ा फ़ैसला करता है। पैसा इसके ऊपर ख़र्च कर रहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, मुझे पूरा यकीन है। तो ये सारे के सारे जो वो बहन को अच्छा नहीं लगता, वो तो हर तरह से ज़ोर लगाने की कोशिश कर रही होती कि भाई कि ये केस ही ना हो, अली से चलने फिरने के काबिल ही ना हो। अगर अली से चलने के काबिल हो जाती है तो मेरी जो वैल्यू होगी ये डाउन हो जाएगी। लेकिन ज़ुहैब किसी की बात नहीं सुनता और उसे लेकर जाता है, इसका इलाज करवाना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे ये चलने के काबिल हो जाती है, घर में आती है, प्रीशे माँ सब के सब देखते हैं तो इसको गले मिलते हैं, प्यार देते हैं। हर किसी के चेहरे के ऊपर खुशी का समा होता है। जब अलीज़ा घर में जाती है ना तो देखती है ज़ुहैब की बहन तो ये ताश करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चलने के काबिल नहीं है, इसे आप लोग लेकर ना ही जाएँ तो अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। अगर उस वक़्त आप लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा ना होता। अब देख लिया ना, तो वहाँ पर जो माँ होती है ज़ुहैब की, तो ज़ुहैब की माँ को अब इस मामले पे एहसास हो जाता है और ये फ़ौरन रोकने की कोशिश करती है। ये अलीज़ा को कहती है कि अच्छा बेटा आप परेशान ना हो, कोई बात भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे की उम्मीद रखें, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ठीक हो जाओगी। अब अलीज़ा तो ठीक हो जाती है, ज़ुहैब वाले चुप खड़े होते हैं। तो जिस वक़्त अलीज़ा यहाँ से उठेगी, व्हील चेयर से उठेगी ना, तो फिर जो है वो ज़ुहैब की बहन को चुप लग जाएगी कि यार मैंने तो कुछ और सोचा था और यहाँ पर तो मामला कुछ और ही है। तो इससे गुस्सा आएगा, ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मामलात जो होंगे ना अब इससे बहर जाना शुरू हो चुके हैं और सब कुछ जो वो बेहतर होना शुरू हो चुका है। जो बारी होता है ये नाराज़ होता है। मिनाल तक जब ये बात पहुंचती है तो मिनाल जो होती है ये बारी के पास आती है, आकर इससे पूछना शुरू कर देती है। इससे कहती कि आखिरकार हुआ क्या है, किस वजह से इतनी बड़ी नाराज़गियाँ जारी हैं, कुछ बता सकते हो? तो बारी जो होता है सब कुछ बता देता है कि भाई प्रीशि जो वो क्यों जॉब कर रही है अलियान के पास, इससे जो वो नहीं जॉब करनी चाहिए थी। तो मिनाल जब ये बात सुनती तो कहती कि अच्छा आपको ये सब कुछ किसने कहा? तो बारी जो है वो अनाया का नाम लेता है। तो मिनाल कहती कि अच्छा आपने फिर अनाया की बातों के ऊपर यकीन कर लिया, आपको इस बात का पता भी है कि वो किस किस्म की लड़की है और वो क्या चाहती है। खैर मैं आपके साथ कोई ऐसी बहस नहीं करूँगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को देखें तो सही कि वो किस किस्म की लड़की है। प्लीज़ अपने आप को ठीक करें और उसकी बातों के ऊपर यकीन ना करें क्योंकि वो आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है, वो सिर्फ उस आपका घर बर्बाद करना चाहती है। अब बारी नाराज़ होता है, बात तक नहीं करता। तो प्रीशि जो होती है बारी के पास आती है, आकर बात करना शुरू कर देती है, इसके ऊपर गुस्सा भी करती है। इससे कहती है कि बारी बस बहुत हो गया, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप मुझे खोलकर बताएं, मुझे सब कुछ बताएं कि मामला क्या चल रहा है और किस वजह से आप मुझसे नाराज़ हैं। इस बात की मुझे जो वो टेंशन आ रही है। बारी जो होगा इसके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा और नाराज़ होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा बारी इस बारे में सोचेगा तो उसके बाद इसके दिमाग में ये बात आना शुरू हो जाएगी कि यार मैं ये सब कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर प्रीशि के साथ मैं ये बात करता हूँ कि ये जॉब ना करे तो प्रीशि जॉब छोड़ सकती है। अगर प्रीशि को कहते हैं तो प्रीशि को ये सब कुछ करना चाहिए। जो लियान होता है ना, इससे बड़ा गुस्सा होता है और ये अनाया के साथ अनाया के ऑफिस में अनाया इसके ऑफिस में जाती है, वहाँ पर इसके साथ बात करती है। तो ये बात करना शुरू कर देता है, अनाया को कहता है कि भाई मैं मोहब्बत करता था बारी के प्रीशि के साथ और जिस वक्त मैंने मोहब्बत का इजहार किया और शादी की बात चली तो बारी ने बीच में आकर जो वो कदम झपके और इसने फ़ौरन प्रीशि को हासिल कर लिया। तो अनाया ये बात सुनती है तो इससे कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका और मेरा मामला एक ही है। तो हम जो वो किसी भी तरीके से दुश्मन को कमज़ोर कर सकते हैं क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। नुसरत जो होती है अपने बेटे को कहती है कि भाई जो तुम्हारी सौतेली माँ है ना, ये हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रही, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये कहता है कि भाई अपने बेटे काशिफ कहता है कि मैं इसलिए इस घर में नहीं आना चाहता था, भाई वो तुम लोगों के लिए अच्छा सोच रही है, वो चाहती है कि आप लोग अच्छी लाइन पे आ जाएं, लेकिन जब आपकी माँ नहीं चाहती तो फिर आप गलत कदम ही उठाएंगे।